स्वरचित लघु कथा की श्रृंखला में आज उपस्थित हुई हूँ एक नई लघु कथा लेकर, जिसका शीर्षक है सरप्राइज। मिथिला, आइए ना भाभी, अंदर आ जाइए। भैया कहाँ हैं? मम्मी को लेने रेलवे स्टेशन गए हुए हैं। गाड़ी लेट थी, इसलिए थोड़ा देर से निकले। अपन घर में अकेले ही हैं, कहिए। श्वेता ने अपनी देवरानी से अधिकार पूर्वक पूछा। हाँ भाभी, मिथिला ने विनम्रता पूर्वक अपनी जिठानी को अंदर बुलाते हुए कहा। ट्रेन लेट थी, इसीलिए थोड़ा देर से निकले। हाँ चलो, थोड़ा बैठते हैं, कुछ डिसाइड कर ले। निकिता और निखिल स्कूल चले गए? हाँ हाँ, यह तो सुबह ही निकल जाते हैं। 8 बजे उनकी बस आ जाती है। उनका 9 बजे से क्लास शुरू हो जाती है। मिथिला ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा। अपन दोनों ही हैं घर में, आप आए बताएं। श्वेता ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। अरे अब क्या बताना, पिछले 6 महीने से तो मुझे टेंशन हो रही है। हाँ, वह तो आप बता रही थी। जब से मम्मी का रिटायरमेंट करीब आ रहा है, आप परेशान दिख रही हैं। लेकिन यह तो हम दोनों का मिला जुला कर्तव्य है। आप क्यों अकेले इतना परेशान होती हैं? देखो मिथिला, तुम इतनी भोली मत बनो। मुझे पता है अब तुम्हारे बच्चे भी कोई छोटे नहीं हैं। उनको भी अपना प्राइवेट रूम चाहिए। और अब मेरे बच्चे तो कॉलेज में पहुंच गए, उनके साथ तो मैं ही एडजस्ट हो रही हूँ। यह बहुत है। मम्मी का पता नहीं, फिलहाल तुम लोगों ने उनकी क्या व्यवस्था की है? मिथिला थोड़ा संकोच करती हुई बोली। अरे, यह भी तो उन्हीं का घर है, लेकिन अभी हम लोगों ने उनके लिए निकिता का रूम तैयार किया है। एक अलमारी रख दी है। और निखिल तो बड़ा हो रहा है, 12 12 साल का, अलग रूम दिया है उसे। अरे रूम तो ठीक है, सबसे कठिन है उनकी दखलंदाजी। यह ऐसे बनाओ, वह वैसे बनाओ। और आज इतने सालों से हम लोगों को अपने मन के काम करने की आदत पड़ गई है। छुट्टियों में ही आती थी तो मुश्किल से निर्वाह कर पाते थे हम लोग। श्वेता ने चिंतित स्वर में कहा। हाँ भाभी, यह बात तो है। शादी के तुरंत बाद ही उन्होंने हमको यहाँ शिफ्ट करा दिया। और घर खरीदने में भी उन्होंने हम दोनों को पूरी पूरी मदद की। श्वेता थोड़ा चिढ़ते हुए। अरे तुम मुझसे बात करती हो या उनका पक्ष ले रही हो? मिथिला घबराते हुए। नहीं नहीं भाभी, मैं उनका पक्ष नहीं ले रही, लेकिन आ रही हैं तो हम दोनों को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। इतने में डोरबेल की आवाज़ से दोनों ही सतर्क हो गई। दुपट्टे से सिर ढांकने का अभिनय करते हुए उनका पैर छूकर, आइए मम्मी। हाँ हाँ, दोनों देवरानी जिठानी एक जगह देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, श्रीमती संध्या शुक्ला ने खुश होते हुए कहा, जिन्होंने अपनी 62 वर्ष की आयु एक कस्बे में व्यतीत की थी। अपने तीनों बच्चों को पास ही के शहर में हॉस्टल में रखकर पढ़ाया था। 2 बेटे और एक बेटी, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं। तीनों को उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षित कर आत्मनिर्भर बना स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती थीं। तीनों बच्चों का ही निर्णय था कि मम्मी का हम उसी शहर में रखेंगे जिस शहर में हम लोग रहेंगे। और इसी सोच के कारण एक ही साथ तीनों ने एक ही सोसाइटी में अपना अपना घरौंदा बना लिया था, जिसमें माँ ने तीनों को एक निश्चित रकम देकर सबको उनके हिस्से दे निश्चिंत हो गई थीं। उस कस्बे में घर बनाकर अकेले रहने का कोई औचित्य भी नहीं था, इसीलिए सारी जिंदगी एक किराए के मकान में उन्होंने काट दी। जब घर छोड़ने लगी तो मकान मालिक ने भी कहा, अभी रहने दीजिए, आप पहले वहाँ व्यवस्थित हो जाए, तब हम आपका सामान पहुँचा देंगे। वैसे तो अब तक दोनों बहुएं का व्यवहार उनके प्रति बहुत ही सम्मानजनक होता था, और उन्होंने भी
बहुत ही स्नेहपूर्वक अपने संबंध बनाए थे, किंतु तब तो वे मेहमान हुआ करती थी और अब तो यहाँ आकर रहने वाली हैं। मिथिला सबके लिए सबके लिए चाय बनाकर ले आई। शांतिपूर्ण अच्छा वातावरण निर्मित हो गया। थोड़ी देर पहले का तनावपूर्ण स्थिति अब समाप्त सी लग रही थी। मिथिला, मम्मी आप नहा लो, तब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ। भाभी आप भी बैठो। हाँ भाई, सिद्धार्थ बता रहा था बच्चे तो स्कूल चले गए होंगे, शाम को मिलेंगे। जब मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद तुम बैठो श्वेता, अपन सब नाश्ता करेंगे, ठीक है? नहीं मम्मी, मैं जा रही हूँ, मुझे 2 बजे पिंकी के कॉलेज जाना है। आज उसकी सोशल गैदरिंग है तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा पिंकी किस ईयर में पहुँच गई? देखो तो बच्चे देखते देखते कितने बड़े हो जाते हैं। संध्या ने बड़े ही लाड़ से कहा। हाँ, यह तो मुझे पता था कि कॉलेज में पहुँच गई है, पर शायद सेकंड ईयर में है क्या? हाँ मम्मी, बायोटेक से स्नातक कर रही है, वह उसका सेकंड ईयर है, श्वेता ने ऊंची आवाज में कहा, फिर खुद ही झेप गई। सिद्धार्थ, जो इतनी देर से आकर अपने कमरे में तैयार होने चला गया था, ड्राइंग रूम में आकर, मम्मी मैं निकलता हूँ ऑफिस, आप लोग बैठो। मम्मी को आए 15 दिन हो चुके थे। पास की सोसाइटी में उनकी बेटी कल्पना भी रहती थी। वह भी हर 1-2 दिन की आड़ से मम्मी से मिलने आती। दोनों ही बहुएं शहर से एकदम बाहर से एकदम सामान्य दृष्टि, लेकिन जैसे ही संध्या देवी यहाँ वहाँ जाती, दोनों उनकी किसी न किसी बात को लेकर अपनी परेशानियाँ कहने लगती। बस यही प्रश्न, हमारी ज़िंदगी बहुत कठिन हो गई है, क्या करें, यह आखिर हमारे सिर पर यह बोझ कब तक रहेगा। सिद्धार्थ विभोर दोनों ही बेटे इस विषय पर अपनी पत्नियों से ना कुछ कहते और ना ही कुछ सुनते थे। अपनी माँ को पूरा सम्मान और प्यार देकर बस ऐसे ही लगता था कुछ काम में व्यस्त है। आखिर श्वेता को रहा नहीं गया, उसने अपने पति विभोर से पूछ ही लिया। समझ में नहीं आता, ऑफिस से आने के बाद आप कहाँ व्यस्त हो जाते हैं, किस दोस्त के यहाँ चले जाते हैं, आखिर बात क्या है, मुझे कुछ तो बताइए। और आपको ऐसा नहीं लगता कि मम्मी के रहने के लिए उनके कमरे की व्यवस्था भी हम लोगों को करनी है, इस विषय में भी हम कुछ बात करें। वह आखिर कब तक मिथिला के साथ रहेंगी? विभोर, हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे, अभी थोड़ा मैं कुछ व्यस्त हूँ, फिर बात करता हूँ, ठीक है। विभोर ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा। श्वेता, मुझे तो समझ में आता नहीं, क्या क्या देखो, यह 2 बच्चे संभालूं कि सास को संभालूंगी, पर हर समय मुझे टेंशन रहती है। विभोर, सुनो, सास को संभालने की टेंशन तुम्हारी नहीं होनी चाहिए, वह मेरी माँ है, मैं उनको संभाल लूँगा, तुम अपने बच्चों को देखो। अरे आप सुबह 9 बजे ऑफिस चले जाते हो, शाम को 6 बजे घर आओगे, उस बीच तो मुझे ही देखना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल यहाँ पर आकर रहने वाली हैं। हाँ क्यों नहीं, यह घर उनका है, इस घर का डाउन पेमेंट उन्होंने ही किया था, यह बात मत भूलो तुम। श्वेता पैर पटक कर वहाँ से चली गई। आज सुबह से ही संध्या शुक्ला नहाकर अपने बैग में से एक कोसा की साड़ी पहन कर तैयार हो रही थी। सिद्धार्थ और विभोर भी तैयार होकर आ गए थे। अरे मम्मी, आप तीनों कहाँ जा रहे हो? मिथिला ने एकदम से घबरा कर पूछा। कहीं प्रोग्राम है क्या? हाँ प्रोग्राम है, तुम भी तैयार हो जाओ और दोनों बच्चों को भी तैयार होने को कह दो, वे भी तैयार हो जाएं। और सुनो, श्वेता से कहते कहते मम्मी रुक गई। अरे वह मैं ही कह देती हूँ। मोबाइल में श्वेता का नंबर लगाकर मम्मी ने कहना शुरू किया। आज इतवार है, हम सबका एक कार्यक्रम है, देखो विभोर आ रहा है, तुम तैयार होके आ जाना। विभोर अपने घर पहुंचा। श्वेता और दोनों बच्चों को से कहा, चलो आज एक प्रोग्राम है, घर में खाना मत बनाना। अरे हम जा कहाँ रहे हैं? सब ने आश्चर्य मिश्रित स्वर में पूछा। कोई जवाब ना देते हुए चलो इसी सोसाइटी के दूसरे अपार्टमेंट में उन्हें अपने साथ लेकर पहुँचे। फ्लैट नंबर 25 में जाकर जैसे ही बैल दबाई,
संध्या शुक्ला ने दरवाज़ा खोला। सामने बहुत ही सुंदर पूजा का आयोजन किया गया था और पंडित जी के आने की राह देखी जा रही थी। सब ने कहा, अरे यह क्या है? यह मम्मी का घर है। यह हमारे साथ ही रहेंगी और अपने घर में भी रहेंगी, अर्थात यह फ्लैट मम्मी का है। आप सब लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। सरप्राइज़। मित्रों, वर्तमान की यथार्थ पृष्ठभूमि को का दर्शन कराती हुई यह कविता आप सब लोगों को पसंद आई होगी। और आज यही वातावरण है। हम सब एक के साथ तो रहना चाहते हैं, पर एक दूसरे के साथ निर्वाह करने में थोड़ा जटिलता महसूस करते हैं। इसीलिए यह एक रास्ता खोजा गया है और आप लोग सब लोगों को इस पसंद आई होगी मेरी यह लघु कथा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन